ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? जब कोई अपने से ये पूछे कि क्या तुमने आत्मा को देखा है या साक्षात्कार किया है, तो बाबा कहते तुम्हें उनको क्या उत्तर देना है? बाबा ने कहा उत्तर में, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। अपने आप से नहीं हुआ, गॉड द्वारा। गॉड का भी एहसास हुआ है, महसूसता हुई है, और खुद का भी हुआ है। गीत हम सब ने सुना, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। किसी ने कहा आज तक ऐसा, साधु संतों के ऊपर कुर्बान जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पे मर मिटेंगे हम। उनके साथ जाएंगे। बाप आए ही हैं साथ ले जाने के लिए। ये बहुत ही समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? पावन बना के फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना, पावन बना के तो साथ ही ले जाऊंगा ना। ये सारी दुनिया पतित है, इसलिए पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसी को विकारी पतित कहेंगे तो वो बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है, सीधा नहीं बोल सकते। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देंगी। हाँ, कई बार अगर कोई प्रश्न पूछते हैं और हम उसका अच्छे से न समझ पाते हैं और ना ही उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो फिर उनको ये बोलना चाहिए कि अभी रुको, बड़ी दीदी से मिलाते हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान उवाच, मनुष्य सब पतित हैं, पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान उवाच। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। अपने को शरीर, उनको अपना शरीर नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में भी नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया है। वो क्या चीज़ है वो बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है ना, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा और ना शरीर बात कर सकते। दोनों जब अलग अलग हैं, आत्मा शरीर के अंदर है तो बैठ के बात कर रही है, आत्मा अलग हो गई तो ना आत्मा बात कर सकती और ना ही वो शरीर बोल सकता। अगर आत्मा बिगर शरीर कुछ भी कर ना सके, पहले तो आत्मा को पहचानना है और फिर बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं खुद अपना परिचय आकर देता हूँ, स्पष्ट लिखा है ना। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जानवा देख सकती है। भले कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल ही देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। हम ये थोड़ी किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि तो कोई बता ना सके हमारी आत्मा में कैसे। बाबा ने कहा बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमात्मा परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हों। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे तुम मुझे रियलाइज, उनसे तुम ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसा कहने से क्या होता है? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वो नास्तिक हैं। तो वो फिर कह देते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। अब जब ब्रह्मा कुमारीज वाले कोई मंदिर में नहीं जाते या गुरु के पैर में नहीं जाते तो लोग क्या मानते हैं? ये नास्तिक है। ना ये मंदिर में जाते, ना ये पूजा पाठ करते हैं, ना ये धूप दीप करते हैं, ना ये गुरु के चरणों में जाते। हाँ, ये नास्तिक हैं। और हम क्या कहते हैं? वो लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, आज सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ना अपने घर को जानते, किसी का तो कुछ तो पता नहीं है। इसलिए हम क्या कहते? वो नास्तिक हैं। वास्तव में नास्तिक किसको कहेंगे? बाबा कहते, वो कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते इसलिए नास्तिक हैं। वास्तव में तुम कहते हो कि जो अपने को जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती है वो नास्तिक है। वो फिर कह देते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं,
चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है। मैप पे समझाते हैं ना पूरा, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? सतयुग से जब हम त्रेता में आए तो क्या उन त्रेता वालों ने सूर्यवंशियों से लड़ाई करके राज्य लिया? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई भी धर्म होता नहीं है, तो लड़ाई की फिर बात ही नहीं है। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। वो सारा अभी का पुरुषार्थ है। संगम युग पर शिव बाबा ने आकर के 3 धर्मों की स्थापना की। पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना स्वयं परमात्मा पिता के द्वारा अभी हुई है ना। तो बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है ना। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ये है सारी नई बातें, और इन नई बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। सुना, ये हमारा भाग्य। दूसरे तो बैठकर फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं कि सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठेंगे तो समझेंगे, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे। इसलिए 7 दिन का कोर्स पहले कराया जाता है, ताकि पहले सारी बातें, बेसिक नॉलेज उनको समझ में आए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्या करना, क्या कर रहे हैं, भगवान आ चुका है ना, वो सारी बातें, और कैसे परमात्मा को याद करें, वो सारी बातें पहले बेसिक समझते, उसके बाद फिर क्लास में बैठते हैं। तो बाबा कहते फिर उनको लगता है कि नहीं भाई अब ठीक है। बाकी संशय ही उठाते रहेंगे। अगर ऐसे ही नयों को लाएं और बिठा दें तो ये बातें सबको समझ नहीं आएंगी और संशय में रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक है, वही ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान जी के पुजारी भी होंगे तो हनुमान जी को याद करेंगे। श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो क्या करेंगे, श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है उनका रचयिता, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो फिर ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए ना। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर कैसे नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, ये गारंटी है।
समझानी देनी पड़ती है ना। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। कोई ना कोई विघ्न डालने वाले भी निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना है, क्योंकि ये नया ज्ञान होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। बोलते ऐसा तो पहले कभी सुना ही नहीं था। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होना चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर वो पावन है, वो कभी पतित होते नहीं है। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में तो सभी नहीं जाएंगे ना, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे माने ऊपर परम धाम घर में। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, ये भी पक्का है, क्योंकि सभी तो सतयुग में नहीं जाएंगे ना। इसलिए इतना सारा रश भीड़ जो भी है वो सभी ऊपर बैठने वाले लोग हैं। थोड़े से लोग हैं जो सतयुग में आएंगे श्री कृष्ण की दुनिया में। इसलिए बाबा कहते ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। हाँ, जबरदस्ती नहीं दे सकते, क्योंकि सभी का पार्ट नहीं है ना सतयुग की दुनिया से राज करने का। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठकर सुने, डिस्टर्बेंस ना करें। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर हैं। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता से ही ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता का ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। भगवान निराकार है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ, जिसमें स्वयं भगवान ने प्रवेश किया। ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो ज़रूर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे ना। ये है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल पहले मौफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो ज़रूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वो योग बल से निकलेगी। ये भी याद दिला दिया, पहले तुम पावन थे, फिर आत्मा मैली हो गई, खाद पड़ी विकारों की, बुराइयों की, मैल की, और फिर अब योग बल से पावन बनेंगे। वो खाद कैसे निकलेगी? फिर योग बल से तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है। जो समझाया जाता है उसे क्या करना है? अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच से ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, ये तो बिल्कुल ही सहज बात है।
ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा शुद्ध पावन बनेंगे, सारी खाद मैल सब निकल जाएगी। हाँ, अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है, समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरी बात बाबा ने कही, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया को बुद्धि से निकाल देना है। तभी कहते हैं पीछे नहीं देखना है। पीछे देखेंगे तो पीछे तो वही पुरानी दुनिया दिखेंगे, और आगे देखेंगे, आगे चलते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे तो सामने नई दुनिया। इसलिए बाबा कहते पावन दुनिया में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना पड़ेगा। पीछे की तरफ ना देखना पड़ेगा, बुद्धि से ना देखना पड़ेगा, कर्मों से ना सोच से ना बोल से ना व्यवहार से, किसी से भी, सबसे बुद्धि योग पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में लगा देना पड़ेगा। अच्छा, आज का वरदान है, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनसा के महादान द्वारा, जो आज समय की पुकार है, आज सभी को हमारी किसकी ज़रूरत है, हमारी मनसा सेवा की। तो मनसा को महादान कहा बाबा ने। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। देखो उसका खुद को भी कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि दूसरों को देने के लिए जितना भी हम अटेंशन देंगे तो खुद को खुद का पुरुषार्थ भी तो इतना अच्छे से अच्छा हो जाता है ना। उसी हिसाब से देना है, लेकिन जब अपने को इतना शक्तिशाली बनाएंगे, अपने पास इतना स्टॉक जमा करेंगे, आत्मा में इतनी खुद में पावर होगी, तब हम दूसरों को मनसा सेवा द्वारा शक्तियों का, गुणों का दान कर सकेंगे। बाबा कहते जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है वो अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। हाँ, जैसे भाई आजकल कराते हैं ना भट्टी, रात 2 बजे से 5 बजे वाली में करण भाई, तो वो 1 मिनट में फरिश्ते बनो और बिखर जाओ पूरी दुनिया में, चले जाओ सभी हॉस्पिटलों में, चले जाओ सभी मंदिरों में, चले जाओ सभी दुखी अशांत आत्माओं के घरों में, पूरे कैसे कैसे वो पहुंचाते हैं या कमेंट्री दे रहे होते हैं, है ना। और बाबा ने कहा जैसे अपने संकल्पों को जब चाहो जहाँ चाहो 1 सेकंड में वहाँ टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश में होते हैं। वो अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। उन आत्माओं को भी अपने द्वारा अनुभूति होती है, वो भी थोड़ी देर के लिए शांति की अनुभूति
या जो हलचल वाले मन है वो भी अचल हो जाते, टिक जाते थोड़ी देर के लिए भी। स्लोगन में बाबा ने कहा, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। और गीत बड़ा प्यारा था, कौन सा? न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते।